आज की हमारी वीडियो होने वाली है जिसपे हम द पावर ऑफ फाइनेंस 2026 पढ़ेंगे एंड हम यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ कि 2026 में फाइनेंस की पावर क्या होने वाली है। 2026 में पैसे यानी मनी, आपके करियर और आपके जॉब को कौन कंट्रोल करने वाला है। हर कोई एग्जाम एंड जॉब, एग्जाम क्रैक करो, जॉब ले लो, इसके बारे में बात करता है। एक स्किल्ड फ्रेशर बैंकिंग सेक्टर में कितनी अच्छी जॉब प्रोफाइल पे एंटर कर सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जितने भी BFSI के बच्चे हैं या जितने भी लोग इस चैनल को देखते हैं, तो मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है कि भाई ऐसा टाइम आएगा जब BFSI या फाइनेंस इंडस्ट्री जो है वो IT सेक्टर को क्रॉस करेगी in terms of value, in terms of profits, revenue generations, employment generation and job growth। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले बोली हुई हैं। तो उसी टॉपिक को, उसी लाइन को बरकरार रखते हुए आज की हमारी वीडियो होने वाली है जिसपे हम द पावर ऑफ फाइनेंस 2026 पढ़ेंगे एंड हम यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि 2026 में फाइनेंस की पावर क्या होने वाली है। हर एक मायने में फाइनेंस कितना ग्रो करने वाला है 2026 में और ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला है। तो जैसे कि आप इस वीडियो के टॉपिक में देख सकते हैं कि फाइनेंस इंडस्ट्री 2026 में क्या होने वाली है, यानी कि 2026 में पैसे यानी मनी, आपके करियर और आपके जॉब को कौन कंट्रोल करने वाला है और कैसे आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करें। तो आज जल्दी से इस टॉपिक को बढ़ाते हैं एंड जानते हैं कि आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि हर कोई एग्जाम एंड जॉब, एग्जाम क्रैक करो, जॉब ले लो, इसके बारे में बात करता है। कोई भी स्किल सेट के बारे में बात नहीं करता और स्किल सेट के नाम पे बस थोड़ा सा स्किल्स आ गए, कम्युनिकेशन स्किल आ गई, या मैं किसी स्किल की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक स्किल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जाना है तो उस स्किल की को नॉलेज में रखना, उस स्किल के बारे में जानना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आज का जो 2026 का जो एरा है ये डिग्रीज पे बेस्ड नहीं है, ये स्किल्स पे बेस्ड है। यहाँ पे स्किल है तो आपके पास सब कुछ है, आप आगे बढ़ सकते हैं, करियर में ग्रोथ कर सकते हैं, और स्किल नहीं है तो फिर आप नहीं ग्रो कर पाएंगे इतना। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे कि फाइनेंस इंडस्ट्री में 2026 में कुछ क्या चेंजेस आने वाले हैं, कौन राइज करने वाला है, किसका डाउनफॉल आने वाला है, या फिर बात करूं कि क्या रियल बूम होने वाला है फाइनेंस इंडस्ट्री में 2026 में। ठीक है, चलिए अब फाइनेंस की पावर में सबसे पहले आएगा कि इंडिया का मनी कौन कंट्रोल करेगा 2026 में। पहले इंडिया का जो मनी कंट्रोलेशन था ना, ये एक मोनोपोली था बैंक्स के साथ, कि बैंक ही इंडिया का सारा पैसा मैनेज करके चलती है। बैंक के नाम पे ही लगता था कि भाई बैंक ऑफिसर है, रेप्यूटेड जॉब है, बैंक ऑफिसर, बैंक की बिल्डिंग्स, बैंक का वर्किंग कल्चर, बैंक का एनवायरनमेंट। लेकिन 2026 की बात करूं तो भारत का जो पैसा है ना वो 3 फोर्सेस के हाथ में है। सबसे पहला है RBI एंड गवर्नमेंट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो डिजिटल, RBI ने डिजिटल रुपी निकाला हुआ है, रेगुलेशन, कंट्रोल, डेटा सुपरविजन, ये सब RBI एंड गवर्नमेंट के अंदर आता है। सेकंड है बैंक्स। लेकिन यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर जो आगे आने वाला है वो है आपका प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। पब्लिक बैंकिंग सेक्टर के मुकाबले प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, नई नई जॉब रोल्स क्रिएट करके दे रहा है एंड नई नई जॉब रोल्स पे हायरिंग भी बहुत अच्छे पैमाने पे कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं उनकी लेंडिंग पावर, क्रेडिट क्रिएशन, रिस्क ओनरशिप, ये सब नई चीज़ें निकल कर आएंगी। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे नए नए जॉब रोल्स भी इसी चीज़ पे बेस्ड होंगे, इन्हीं पे फोकस्ड होंगे, क्योंकि नए नए जॉब रोल्स जो आ रहे हैं, नई नई चीज़ें, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो सब इनके ऊपर ही बेस रहेगी। और फोर्स 3 यानी फिनटेक एंड डेटा कंपनीज, UPI, वॉलेट्स, BNPL, कस्टमर डेटा, बिहेवियर बेस्ड लेंडिंग, ये सब चीज़ें बहुत ट्रेंड में हैं। हम बोलते हैं ना कि भाई इंस्टाग्राम पे कोई रील बना ली, बहुत ट्रेंडिंग में हो जाती है, ऐसे ही फाइनेंस में फिनटेक बहुत ट्रेंड में है। UPI कैसे यूज कर रहे हैं, वॉलेट, क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज,
सब कुछ इतना आपका डिजिटल लेंडिंग, बहुत कुछ आपका चल रहा है फिनटेक प्लेटफॉर्म की मदद से। और 2026 में फिनटेक प्लेटफॉर्म में ही बूम आएगा और 2026 में यही 3 फोर्सेस जो है जो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके देंगी। एंड साथ ही साथ अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो बैंक के साथ एनबीएफसीज का यानी उन बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नाम भी जुड़ जाता है जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं। एंड साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उस फाइनेंशियल इंक्लूजन को साथ में लेके नए नए एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट कर रही हैं, लोगों को बैंकिंग से एंड लोगों को उन सारी सर्विसेज से कनेक्ट कर रही हैं जो सर्विसेज उनको मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रियल पैसा कहाँ है। बैंक ऑफिसर, कौन सा बैंक ऑफिसर? ऑपरेशनल जॉब, कौन सी ऑपरेशनल जॉब? वेलकम डेस्क, कैश काउंटर, ये कुछ ट्रेडिशनल जॉब रोल्स हैं। लेकिन रियल पावर, रियल पैसा कहाँ पर है? रियल पैसा है क्रेडिट एंड लेंडिंग में, रिस्क कंप्लाइंस, डिजिटल पेमेंट्स, वेल्थ एसेट मैनेजमेंट, ट्रेजरी एंड फंड फ्लो। ये कुछ नई ऐसी एरियाज है जहाँ पर बूम आ सकता है एंड यहाँ पर नई नई जॉब्स ज़रूर क्रिएट हो सकती है। तो जितने भी बच्चे हैं जो जॉब लेना चाह रहे हैं, स्किल्स को ध्यान में रखिए और इन सेक्टर्स से रिलेटेड जो जो स्किल सेट होने चाहिए उस स्किल सेट को अपनाने में पूरी की पूरी जान लगा दीजिए। क्योंकि अगर आपने इनसे रिलेटेड, इन एरिया से रिलेटेड स्किल सेट ले लिया तो आपकी जो जॉब है भाई बहुत अच्छी लगने वाली है और आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत जल्दी आपके पास हाईएस्ट पेइंग जॉब्स वाली भी एक वीडियो आएगी या आ चुकी होगी, उसमें भी मैंने यही बताया है कि जितने भी जॉब रोल्स आप देखेंगे, चाहे वो एक्सपीरियंस के लिए हो चाहे वो फ्रेशर्स के लिए हो, वो सारे जॉब रोल्स इसी एरिया से कनेक्टेड हैं। इसी एरियाज़ में, इन्हीं एरियाज़ में सारे के सारे जॉब रोल्स निकलते हैं और जो सैलरी पैकेज है वो भी सैलरी पैकेजेस भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं। चलिए, अब क्लर्क्स या पीओज, ये एक ट्रेडिशनल जो जॉब रोल्स हैं, इन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स से बाहर निकलने की बात करते हैं। और ये जो ट्रेडिशनल जॉब रोल्स हैं, इनसे बाहर निकल के क्या क्या नई क्रिएटिव जॉब रोल्स हैं, क्या क्या अट्रैक्टिव अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ इन्हीं में ही आने वाली है। तो 2026 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2026 में कौन कौन सी लो राइजिंग जॉब्स हैं एंड कौन कौन सी पावर जॉब्स हैं। तो पहले मैं लूजिंग पावर रोल्स के बारे में बात करती हूँ, जो मैनुअल ऑपरेशनल वर्क है, प्योर क्लरिकल वर्क है, रिपीटेटिव बैक ऑफिस जॉब्स है। ये अपना जो भी अट्रैक्टिवनेस है या अपना पावर जो है वो लूज करेंगे। और राइजिंग जॉब रोल्स की बात करूँ तो वहाँ पे जो जॉब रोल्स राइज होते हुए दिखाई देंगी वो है क्रेडिट एनालिस्ट, रिस्क मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर्स, कंप्लायंस एएमएल टीम्स, डेटा ड्रिवन फाइनेंशियल रोल्स। ये सारे जो जॉब रोल्स हैं ये 2026 में बहुत मजबूती पकड़ने वाले हैं और 2026 में आपको सारे बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स पे यही जॉब्स रोल मिलने को देखने को मिलेंगी और इन पर ही बहुत भारी ओपनिंग्स भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको स्किल सेट बढ़ानी है, राइट। आपको इन पर्टिकुलर एरिया में जो भी एरिया आपको पसंद है, जो भी अट्रैक्टिव लग रहा है, वहाँ पे स्किल्स देखनी है, सर्टिफिकेशंस लेने हैं और पता देखना है कि मैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और उस अकॉर्डिंग ही आपको अपना गोल बनाना है कि मुझे 2026 में कैसी जॉब चाहिए। सब लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, तो एक रेजोल्यूशन आप भी बना लीजिए कि 2026 में मैं अच्छी से अच्छी स्किल सेट ज़रूर लेके रहूँगी या लेके रहूँगा और अच्छी से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी में अपने आप को प्रूव करके रहूँगा, अपनी जॉब लगवा के रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एआई डेटा की, एआई की बात करते हैं कि भाई एआई है, एआई का ज़माना है, तो एआई क्या जॉब रिप्लेस करेगा? हो सकता है कि एआई क्लरिकल वर्क रिप्लेस कर दे, हो सकता है कि एआई चैटबॉट्स आपके रिपीटेटिव बैक ऑफिस रोल्स कम कर दे, लेकिन ये जो जॉब रोल्स हैं इसमें एआई नहीं आएगा, एआई इनको रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि इसमें ह्यूमन माइंड की ज़रूरत है, ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत है, जो कि एआई की मदद से अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसलिए एआई जो है बैंक को रिप्लेस नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अनस्किल्ड लोगों को रिप्लेस करेगा। और अगर आप अनस्किल्ड हैं तो आपको ये गोल ज़रूर बनाना पड़ेगा कि मैं स्किल सेट कैसे ले सकता हूँ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं
पावर प्लेयर कौन है, बैंकिंग की हायरार्की कैसे चेंज होती है, एक स्किल्ड फ्रेशर बैंकिंग सेक्टर में कितनी अच्छी जॉब प्रोफाइल पे एंटर कर सकता है और अपना करियर कैसे ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो अब मैं नई हायरार्की आपको बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों के पास पुरानी हायरार्की है, अभी लोगों के माइंडसेट में पुरानी हायरार्की है। बैंक में जाएंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे एक टाइमलाइन आएगा, फिर ग्रो करेंगे, फिर टाइमलाइन आएगा, फिर प्रमोशन मिलेगी, फिर टाइमलाइन आएगा, फिर प्रमोशन मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। स्किल जो भी वर्कर्स है, स्किल वर्कर्स की जो प्रमोशंस है वो टाइमलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। जैसा आप परफॉर्म करेंगे उतनी जल्दी ही आपको ग्रोथ मिलेगी, उतनी जल्दी ही आपको प्रमोशंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नई हायरार्की है उसमें वो लोग आएंगे जो मनी फ्लो को कंट्रोल करते हैं, वो लोग आएंगे जो रिस्क को मैनेज करते हैं, वो लोग आएंगे जो बिजनेस लेकर आते हैं फाइनेंस सेक्टर के लिए, एंड वो लोग आएंगे जो कि प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। KYC AML कंप्लाइंस को, डेटा एनालिस्ट को, रिलेशनशिप मैनेजर में अगर आप जाते हैं तो आप बिजनेस कैसा लेकर आते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड होने वाली है। देखिए, मैं हमेशा से ही बोलती आई हूँ, फाइनेंस इंडस्ट्री है तो बिजनेस तो लेकर आना ही पड़ेगा। तो जो लोग बिजनेस ब्रिंग आउट करेंगे, जो लोग बिजनेस लेकर आएंगे, उनकी करियर ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। तो इट्स ओनली बेस्ड अपॉन कि आपके पास क्या स्किल सेट है प्लस आप कैसे परफॉर्म करते हैं, उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होगी। अब वो पुरानी टाइमलाइन चली गई है जिसमें कि हम देखते थे कि एक लिमिटेड सेट ऑफ टाइम फ्रेम होता था और उस टाइम फ्रेम के बाद ही आपका प्रमोशंस होते थे। वो टाइमलाइन नहीं है अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बैंक, NBFC और फिनटेक अलग अलग जॉब रोल्स पे हायरिंग क्यों कर रही है, वाई दे आर हायरिंग डिफरेंटली, स्किल सेट क्यों ले रही है। ठीक है, तो जब भी आप किसी कंपनी में या किसी भी BFSI इंडस्ट्री में, किसी भी फाइनेंस कंपनी में जाएंगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपके पास कौन सी डिग्री है, वो आपसे पूछेंगे कि आप इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे कर सकते हैं, आप कैसे हैंडल कर सकते हैं कस्टमर को, आप अपना डेटा कितना इफेक्टिव बना सकते हैं, कितनी जल्दी आप किसी डेटा को प्रोवाइड कर सकते हैं, कस्टमर का सल्यूशन दे सकते हैं, और आप कैसे बिजनेस लेकर आएंगे। राइट, तो यहाँ पे अगर आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखो तो डिफरेंस है सॉल्यूशन स्किल्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में, कि भाई आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा है, प्रॉब्लम को आप कितना कॉन्फिडेंटली सॉल्व करते हैं। तो अगेन यहाँ पे डिग्री मायने नहीं रख रही है, यहाँ पे स्किल सेट मायने रख रही है। और स्किल सेट से मेरा मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल या सर्टिफिकेशन नहीं है, स्किल सेट में बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर आता है, आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं, आपके असाइनमेंट्स आते हैं, आपके मॉक इंटरव्यूज़ आते हैं, एंड साथ ही साथ आपके जो भी आप इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, वो भी ऐड होती है, जिसमें कि आपको रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है और उस प्रैक्टिकल एक्सपोजर से ही आपका स्किल सेट बढ़ता है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुक लैंग्वेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप बुक से पढ़ रहे हो और आप बुक में जो भी थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है आप असेसमेंट देके उसको क्लियर आउट कर रहे हो। स्किल सेट से मेरा पूरा मतलब है प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड केसेस, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इंटर्नशिप्स, अप्रेंटिसशिप्स, स्कॉलरशिप्स, और आप कैसे स्किल सेट लेते हो, कहाँ पर आप लेते हो और कितना आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। उन सबके बेसिस पे आपका स्किल सेट रेडी होता है, और वही स्किल सेट चाहिए बैंकिंग या किसी भी फाइनेंस सेक्टर में जाने के लिए। यहाँ पे आपकी डिग्रीज को बहुत कम देखेंगे। और अब वैसे भी अगर आजकल देखें, आप कंपेयर करें, पहले जो फाइनेंस इंडस्ट्री की जॉब्स थी वो कॉमर्स के लिए सीमित थी, लेकिन अब वो हर तरह के ग्रेजुएट्स, इवन दो कुछ 12th पास को भी लेते हैं। वहाँ पे कभी भी स्ट्रीम मेंशन नहीं होती कि हम एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से ही इन्विटेशन ला रहे हैं। राइट, वहाँ पे सिर्फ एनी ग्रेजुएशन लिखा होता है, यानी एनी 12th पास लिखा होता है। तो यहाँ पे एक बड़ा चेंज आना तो शुरू हो गया है कि बैंकिंग या फिर BFSI इंडस्ट्री या फाइनेंस इंडस्ट्री जो है वो खाली कॉमर्स के लिए सीमित नहीं है, हर तरह के लोग आ सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम के लोग वहाँ पे जा सकते हैं। राइट, तो यहाँ से शुरुआत तो हो चुकी है। तो नए हायरिंग ट्रेंड्स क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो नए हायरिंग में आपकी स्किल बेस्ड हायरिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोजेक्ट रोल्स होंगे, सर्टिफिकेशन फोकस्ड रिक्रूटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, राइट, स्किल सेट सर्टिफिकेशन,
एंड परमानेंट जॉब कम हो जाएंगी, परफॉर्मेंस रूल्स ज़्यादा हो जाएंगे। कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर आपके जॉब रोल्स ज़्यादा मिलेंगे। वहीं पे अगर आप फुल टाइम या परमानेंट जॉब रोल्स चाहते हैं तो फुल टाइम परमानेंट जॉब्स कुछ कम हो सकती हैं। अब आते हैं और पढ़ते हैं ऐसे कौन से हिडन फाइनेंशियल रोल्स हैं जहां पर कंट्रोल रहेगा, यानी फाइनेंस इंडस्ट्री में ज़्यादातर वहीं ओपनिंग्स निकलेंगी एंड वहीं पे ज़्यादातर लोग जा सकते हैं। तो पहला ये है कि क्रेडिट अंडरराइटिंग टीम्स। क्रेडिट अंडरराइटिंग टीम्स वो टीम्स हैं जहां पर आपको बहुत सारी जॉब ओपनिंग देखने को मिल सकती हैं। सेकेंड एंड वन ऑफ माय फेवरेट, रिस्क एनालिटिक्स डेस्क। रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस का जो जॉब रोल है वो इसमें आता है। ट्रेजरी ऑपरेशंस, कैश मैनेजमेंट, कैश फ्लो कैसा हो रहा है उसको मैनेज करना, उसको ट्रैक करना, रिपोर्टिंग, ये सब इसमें आएगा। एंड लास्ट कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, ये मेरा सेकंड फेवरेट है, जिसमें KYC, AML, और अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो इनसाइडर ट्रेडिंग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फ्रॉड ट्रेडिंग, ये सब क्या होता है, इसकी कैसे मॉनिटरिंग होगी, कैसे इवैल्यूएशन, असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन सब कुछ होगा, रिपोर्टिंग कैसे होगी, ये सब इस जॉब रोल के अंदर आता है। तो ये कुछ नई जॉब रोल्स हैं, ऐसी पावरफुल जॉब रोल्स हैं जिसमें कि आपको 2026 में फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत बूम देखने को मिलेगा एंड रियल जॉब्स देखने को मिलेंगी। तो एक डिसीजन है जो आपके फ्यूचर को मेक कर सकता है, बना सकता है एंड साथ ही साथ आपके फ्यूचर को ब्रेक भी कर सकता है। आपको टाइटल चाहिए कि पावर चाहिए, ये आपके हाथ में है। टाइटल चाहिए, आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, लेकिन वहीं पे आपकी करियर ग्रोथ रुक जाएगी। रिपीटेटिव जॉब रोल, वही बोरिंग जॉब रोल मिलेगा। लेकिन अगर आपको पावर चाहिए तो आपको थोड़ी सी स्किल सेट लेनी है और इस स्किल सेट के माध्यम से आप पावर जॉब रोल्स ले सकते हैं, जैसा कि आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो बैंकिंग डेड नहीं है, लेकिन फाइनेंस सैचुरेटेड नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो एक है ना कि भाई लहजा अलग है वही चीज़ लेकिन लहजा अलग है। तो बैंक फाइनेंस इंडस्ट्री बदली नहीं है, लेकिन वहाँ पे पावर जो है वो पावर गेम चेंज हो गया है। बोरिंग फाइनेंशियल जॉब, बोरिंग जॉब्स नहीं है, अब थोड़ी क्रिएटिव परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब्स हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ माइंडसेट बदला है, वो आउटडेटेड जो माइंडसेट है वो बदला है। तो 2026 फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो फ्रेशर्स हो चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा ईयर होने वाला है। और 2026 में बहुत सारी जॉब रोल्स निकलेंगी एंड बहुत सारे लोग इन जॉब रोल्स पे अप्लाई करें। स्किल सेट पे ध्यान दें। अगेन मैं बार बार फोकस इसलिए कर रही हूँ, स्किल सेट पे मेरा फोकस है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे स्किल सेट लें और सभी बच्चे स्किल सेट लेके अपनी पावर जॉब्स लें। तो अब 2026 में आपको क्या चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो हम तो यही करेंगे कि 2026 में आपको बहुत सारी स्किल्स मिले, कॉन्फिडेंस मिले एंड आप जो जॉब चाहते हैं वो जॉब में आपको सक्सेस मिले। तो पावर जॉब रूल्स के साथ इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हुए मैं एकता आहूजा नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से जुड़ी रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सोचिएगा ज़रूर आपको टाइटल चाहिए कि पावर चाहिए। थैंक यू सो मच।